0। तो ये बेसिकली 7 रेज टू 4 होता है, तो आंसर मेरा हो गया 4। नेक्स्ट वाला log 64 बेस 4 क्या होगा? 3 होगा, बिकॉज 4 का क्यूब होता है 64, so log 64 base 4 is 3, right? Okay, next one log 18 base 3 root 2, वो क्या होगा? 2 आएगा, बिकॉज 3 root 2 का स्क्वायर करने से 18 आता है। log a base a 1 a raised to 1 is a, so log a base a is 1. log 27 base 81 सर थर्ड वाला नहीं समझा। थर्ड वाला नहीं समझा, ओके। सी log 18 base 3 root 2, वो मुझे नहीं पता क्या होता। लेट अस assume this is x, ठीक है? that means 3 root 2 raised to x must be 18, right? तो इसको कैसे लिखते थे हम लोग? जूनियर क्लासेस में से क्वेश्चन किया था हमने, इसको जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके पावर्स में लिखते हैं। तो ये 3 रेज टू x है और 2 रेज टू x बाई 2 है। इधर वाला प्राइम फैक्टर देखो, 3 का स्क्वायर इंटू 2 रेज टू 1, देखो 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। नाउ कंपेयर, 3 का पावर यहाँ x है, यहाँ पे 2 है, तो x का वैल्यू 2, राइट? ऐसे इक्वेशंस सॉल्व करने के हमने जूनियर क्लासेस में मेथड देखे थे। बोथ साइड्स वी यूज्ड टू एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 3 रूट 2, तो 3 और 2 तो पहले से ही प्राइम है, तो ये 3 रेज टू x हो गया, ये 2 रेज टू हाफ रेज टू x हो गया ना। 18 क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3 3 स्क्वायर हो गया, 2 रेज टू 2 रेज टू 1 हो गया, सो x का वैल्यू 2 आ गया। तो x का वैल्यू 2 हो गया। अगर x बाई 2 देखो तो x बाई 2 इज 1, तो x का वैल्यू वापस से 2 हो गया। सो कंपेयर द पावर ऑफ x, सॉरी 3 रेज टू x इज 3 रेज टू, तो x का वैल्यू 2, x बाई 2 का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 2 हो गया। समझा? हाँ सर। किसका डाउट था? भाव्या, किसका डाउट था ये? नहीं। चलो x का वैल्यू 2 आ गया। नाउ दिस वन log 27 base 81, log 27 base 81 3/4 क्वेश्चन और था। log 27 base 81 वो क्या आएगा? 3/4 किसी ने नहीं निकाला? सर 3/4 log 27 base 81 suppose means what? 81 raised to x is 27, that is 3 raised to 4, so 3 raised to 4x is equal to 3 cube, so 4x is equal to 3, so x is 3/4, तो ये आंसर 3/4 है। log 27 base 81 is 3/4। आया समझ में? तन्मय, is it clear? Yes sir, yes sir. कोई सुन नहीं पा रहा है या मैं नहीं सुन पा रहा किसी को? सेकंड। So ये क्लियर है सबको? x is equal to 3/4 this question? yes sir Yes sir. Now this log -7 base 7, ये क्या आएगा? -1 -1, let's see. If I say this is -1, means you want to claim 7 raised to -1 is equal to -7. Is it true? नहीं, ऐसा नहीं होता है। No sir. 7
हाँ, so what is log of -7 base as 7? Question is, what is log -7 base 7? तो आंसर इज नॉट डिफाइंड. ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होती मैथ्स में. दिस इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स. लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है, आपको फिलहाल यही समझना है. मैथ्स में कुछ चीजें और देखोगे, बट यहाँ पे आपको समझना है लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड. नेगेटिव नंबर्स का लॉग होता ही नहीं है. क्लियर? ओके. व्हाट इज log 1 base 9? 0. log 1 base 9. 0. Anything raised to 0 is 1. So log of 1, whatever the base is, always 0. ये भी प्रॉपर्टी ही समझ लो आप. log 1 base anything is 0. A should not be equal to 1 or 0. log 1 base 1 not defined है. log 1 base 0 is not defined. ठीक है. So log of any number whatever the base is equal to 0 except 1 and 0. कोई log 1 base 1 पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? What is log 1 base 1? log 1 हो सकता है, हाँ सर. हाँ कुछ भी हो सकता है सर. 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड. कुछ भी नहीं हो सकता. मैथ्स में these quantities are not defined, right? So log 1 base 1 is not defined. तो log of 1 base anything except 0 and 1, आंसर 0 हो जाएगा. log 0 base 10. Next one. Not defined. Once again not defined. log 0 भी not defined होता है. log 0 किसी का भी base, कुछ भी base हो, defined नहीं होता. So this is once again not defined. So log of 0 whatever the base is not defined, right? किसी का भी एक्सपोनेंट कुछ भी डाल दो, आंसर 0 कभी नहीं होता, राइट? सो log 0 base 10 is not defined. log 1000 base 10? 3. This is 3 because 10 का cube is 1000. log 75 base 10? log 75 base 10? ये क्वेश्चन मार्क है, किसी को अभी फिलहाल नहीं आता. अगर मैं इसको 10 रेज टू समथिंग 75 करके सोचूं तो भी नहीं समझेगा आप, राइट? बिकॉज इसके अंदर 2 भी है, इसके अंदर 5 भी है. इसके अंदर 5 तो है लेकिन 3 है, तो कंपैरिजन पॉसिबल है ही नहीं, राइट? तो इसके लिए हमारे पास टेबल्स बनी हुई हैं, वो टेबल्स के हेल्प से हम लोग निकालना सीखेंगे, राइट? तो ये सब अभी सीखना है हमको, इम्पोर्टेंट है. कहीं भी जरूरत पड़ जाती है, फिजिक्स में, मैथ्स, केमिस्ट्री, एवरीवेयर. सो नाउ लेट्स राइट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम. ये लॉज ऑफ लॉगरिथम बोलते हैं. प्रॉपर्टीज में भी रॉन्ग वर्ड, लॉज बोलते हैं. बेसिकली जैसे इंडाइसेस का प्रॉपर्टीज था, जैसे a raised to m into a raised to m is a raised to m plus, राइट? ऐसे ही एक प्रॉपर्टी बनी है, log of a whatever the base is into b is log of a base same plus log of b same base. ये प्रॉपर्टी है, इसी से वो डिराइव हुई. चाहे तो मैं करके भी दिखा देता हूँ, बट जरूरत नहीं है. तो आप ये समझो, log of a into b is log a plus log b whatever the base is. बेस कुछ भी रहे, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो आप समझ जाना अभी फिलहाल कुछ भी चलेगा. ये बेस इज n, तो बेस इज n, बेस इज n, whatever. So log of a into b is log a plus log b. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत यूज होने वाली हैं आपको. log of a by b is log a minus log b. So log of a by b is log a minus log b.
अगर आपको चाहिए ये फील कर ये कैसे सेम है तो मैं बता सकता हूँ, अगर किसी को लगता है ऐसा देखना तो, अदरवाइज ये प्रॉपर्टीज के फॉर्म में आपको याद रखना है। तो log of a into b is log a plus log b. Log of a divided by b is log a minus log b. Log of a raised to n is n into log a. Log of a raised to n is n into log a. Right? ये तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं। फिर कुछ वैल्यूज वाली बातें हो जाएं, जैसे log a बेस ए, नंबर और बेस सेम होगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा। log of 1 बेस कुछ भी हो आंसर 0 आएगा, एक्सेप्ट ए 0, बेस 0 और 1 नहीं होना चाहिए। log of 0 किसी ने पूछा तो नॉट डिफाइंड। log of नेगेटिव नंबर किसी ने पूछा तो नॉट डिफाइंड। सो कुछ वैल्यूज जैसे log a बेस है, किसी ने पूछा व्हाट इज log a बेस है तो आंसर इज 1। जैसे log 10 बेस 10 1, log 7 बेस 7 1, log 3 बेस 3 1, फिर log 1 बेस है 0, log 0 नॉट डिफाइंड, log ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है चेंज ऑफ बेस, काम आते हैं चेंज ऑफ बेस, बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी। सपोज यू हैव log a बेस b, log a बेस b, मेरे पास log a बेस b है, बट मुझे ये बेस नहीं चाहिए ड्यू टू सम रीजंस। मेरे पास ये बेस की वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। मेरे पास एक लॉगरिथमिक टेबल्स आते हैं जिसमें बेस 10 दिया होता है, राइट? तो मुझे वो बेस b नहीं चाहिए, मुझे कुछ और बेस चाहिए, शायद 10 चाहिए या एक e चाहिए या कुछ भी ऐसा। तो मैं उसको लिखता हूँ log a by log b, जो बेस चाहिए ले लो। So this is property log a base b is log a by log b, whatever the base is. ठीक है? So log a बेस आपको क्या चाहिए? कुछ भी other than b। तो मैंने क्या लिखा? log a by log b लिख दिया। आपको जो बेस चाहिए डाल लो आप यहाँ पे। तो log a बेस n अपॉन log b बेस n हो गया, राइट? So log a base b is log a by log b base whatever you want. So this is property for change of base. So ये प्रॉपर्टीज के बाद एक ये कुछ क्वेश्चन मार्क डालता हूं मैं। log a plus b क्या होगा? log a minus b क्या होगा? log a whole raised to n क्या होगा? log a into log b क्या होगा? log a divided by log b क्या होगा? प्रॉपर्टीज आपको मैंने कुछ बता दी हैं, उनके हेल्प से आपको सोचने बोल रहा हूं। जरा ये सोचो, आपका दिमाग चलता है क्या? देखो log a plus b क्या होगा? एनीवन कोई सोच पा रहा है? नो वन? तो पहली बार ऐसा आप हाँ से नो सर नहीं बना। नहीं है। तो पहली बार मुझे खुशी है कि आप नहीं बता पा रहे हो, बिकॉज अगर आप ये बताते तो पक्का गलत बताते। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ट्रस्ट मी। अगले 2 साल में आप भी 2-3 बार बताने के बाद भी गलती करोगे। ये कुछ नहीं होता, ये भी कुछ नहीं होता। दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। अंदर से अभी तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, अचानक से क्वेश्चन आएगा जिसमें आंसर log a इंटू log b जैसा आना होगा और पीछे आंसर log a प्लस b लिखा होगा, मतलब ऑप्शंस में। तो बहुत टेम्पटिंग लगता है log a इंटू log b इज log a प्लस b। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को भी देखा मैंने 3-4 बार अपने टाइम में तो गलती करते। एवरीबडी अटेम्प्ट्स log of a plus b। आपके सीनियर स्टूडेंट से पूछ लेना भैया व्हाट इज log a plus b, वो कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। बट दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। log of a plus b is just log a plus log a minus b कुछ नहीं होता है। log a whole raised to n कुछ नहीं होता। log a into log b कुछ नहीं होता। log a divided by log b कुछ नहीं होता। वो ऐसे ही रहने वाला है, राइट? तो इनको कोई अटेम्प्ट मत करना और ये भी कॉपी करना
नोटबुक में जहां कॉपी करोगे ये भी कॉपी करना और इनके सामने लिखना, दे कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, दे विल रिमेन एज इट इज। वो जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा, राइट। अगर आपको आंसर log a into log b मिल रहा है तो डरने की बात नहीं, वही आंसर होगा। डू नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, ठीक है। तो ये कुछ लॉगरिथम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इनके ऊपर मैं 4-6 क्वेश्चंस लिखूंगा जो आप करोगे प्रैक्टिस। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो हमको प्रैक्टिस हो जाएगी ये लॉस की। सो आई विल रन दिस। मुझे फिर किसी की आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज दो तो। यस सर। आवाज ठीक है, आ रही है। तो अभी रब करके ये कॉपी कर लो आप लोग, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ कुछ, इनको फिर आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, दिमाग लगा लगा के। सर सेकंड क्वेश्चन एक बार बोल देंगे क्या? These values are given which I'll advise you to by heart। हाँ, ये कुछ कॉमन वैल्यूज हैं जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लगातार मिलती रहेंगी आपको। एंड मुझे एडवाइस भी करने की जरूरत है, आपको कुछ दिन में खुद से याद हो जाता है टेबल देख देख के। सो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज दे रखी है मैंने। log 2 base 10 correct up to 2 decimal places is 0.30, log 3 base 10 is 0.48, log 5 base 10 is 0.69 and log 7 base 10 is 0.84। ये वैल्यूज मैंने आपको दी हैं, इनको यूज करके आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है जो मैं नीचे नंबर्स दे रहा हूं, राइट। तो इन सब की वैल्यूज निकालनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, बाकी कुछ खास यूज तो नहीं है इसका। ये सब आपको ट्राई करना है, हाँ, इग्नोर मत करना। इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको लॉगरिथम दिमाग में बैठ जाएगा।
अचानक से मैथ्स में भी कहीं भी निकल के आ जाता है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगता है. दिस इज नीडेड एवरीवेयर. लेट्स स्टार्ट. पहले आगे आंसर सबको. log a बेस b यस प्लस सर, सॉरी कितना है आंसर? 1 आ रहा है सर. 1 आ रहा है. वेरी गुड. पहला वाला आंसर 1 है. कैसे? आपको बस बेस चेंज करनी है. log a बेस b इज व्हाट? log a बाय log b. कॉमन बेस जो मर्जी रख लो, n रख लो, 10 रख लो, 5, 10, 100 कुछ रखना. log b बेस c कैन बी रिटन एज log b अपॉन log c. बेस सेम रख लो आप. log c बेस a तो log c बाय log a बेस सेम रख लो. ना सी log a कैंसिल, log b कैंसिल, log c कैंसिल, सब कैंसिल. सो बेस चेंज करने पे वो प्रॉपर्टी बनी, बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमको ये आंसर मिल गया. सो log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a इज इक्वल टू 1. क्लियर? ट्राई नेक्स्ट. log 10 बेस 10 1 1 आता. एक्चुअली ये वैल्यू मैंने 0.6990 होती है, मैंने गलत लिख दिया, 0.70 लिखा. राउंड ऑफ टू करेक्ट वन लेस में. आपने ऐसे डायरेक्टली देख के बोला क्या log 10 बेस 10 है तो 1 हो जाएगा? या इनको यूज करके बताया? नो सर, डायरेक्ट. मैं हाँ मैं चाहता था इनके हेल्प से आप एक बार देखो. log 2 बेस 10 ये मैंने अपने से नंबर नहीं निकाला, ये टेबल में लिखा हुआ है 0.30. log 5 बेस 10 कितना होता है? 0.70. तो आई वांट यू टू यूज प्रॉपर्टी log 10 निकालना है. तो log 10 तो आपको नहीं मालूम है. उससे भी आ जाएगा सर. हाँ तो वहां से निकालना मैं चाहता था कि आप वहां से निकालो, बट ठीक है कोई बात नहीं. log 10 निकालना था तो log 10 इज व्हाट? 2 into 5, राइट? तो log of a into b क्या होता है? log a plus log b base 10 base 10. Now this value is available 0.30. This value is available 0.70. The answer is 1.0. So answer is log 10 base 10 is 1, right? Okay. log 6 base 10 निकाला. 0.76. 76. 0.78 आएगा ना बेटा. log 6 निकालने वाला आपको. तो log 6 is 2 into 3. तो log 2 plus log 3 तो 0.3 plus 0.48 अच्छा सर, 0.7. लॉस 3 लगा 0.46 है ओके 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 ऐसा. मैं ठीक है चलो 0.4. सो log 6 is 0.78. ठीक है. log 9 कितना होगा? 0.95. 0.996. 96. कैसे? log 9 is 3 का स्क्वायर. log 9 is 3 का स्क्वायर, that is 2 log 3. एक प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने. and log 3 here it is 0.48. answer is 0.96. नेक्स्ट पूछा हमने log 80 निकालने बोला आपको. तो log 80 आप देखो कैलकुलेट करके. 1.90. 1.90. हाँ करेक्ट करेक्ट. तो 80 मतलब क्या हो गया? 2 raised to 4 into 5. 16 5 is 80. So this is log of 2 raised to 4 plus log of 5. 2 raised to 4 मतलब 4 log 2. तो 4 log 2 तो ये वैल्यू हो गई मेरी 4 log 2 plus log 5. log 2.30 है, log 5.70 है.
ये हो गया 1.2 प्लस 0.7 1.8, ये आंसर, राइट। ठीक है, मैं आज यहीं पे रोक देता हूँ। आप ये सारे क्वेश्चंस या तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी करो, आप घर पे ट्राई करो, सोचो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सर जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है सर फोर्थ, ये ABCGP पे है सर, ये फोर्थ वाला फोर्थ। हाँ हाँ हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर हाँ सर, B इज इक्वल्स टू रूट AC तो हो गया सर। B इज इक्वल टू रूट AC, राइट। या Yes, तो sir. आपको ये याद है, जैसे A है तो B क्या होना चाहिए, समटाइम A इंटू K होना चाहिए, और C क्या होना Yes, चाहिए, A के स्क्वायर होना चाहिए। B by A Right? is equals to C by B, सर वो पता है। हाँ हाँ, तो ये हो गया। अब ये वैल्यूज यूज करके आप सोचो कि log A क्या होगा, log B क्या होगा, log C क्या होगा। log A तो log A हो गया, Yes, sir. B क्या हो गया, AK, तो B अगर AK हो गया तो log ऑफ AK क्या हो गया, log A प्लस log K हो गया। Yes, sir. Yes, sir. log ऑफ AK स्क्वायर मतलब log A प्लस log ऑफ K स्क्वायर मतलब 2 log K हो गया। देखो इसमें log K ऐड हुआ, फिर इसमें log K ऐड हुआ, तो ऐसे ऐड होता जा रहा है, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग परसों। तब तक इसको रिवाइज करो।